इतिहास में हुई सबसे खतरनाक परमाणु दुर्घटना। 5 वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर्स इन हिस्ट्री। दोस्तों, आधुनिक होती इस दुनिया में आए दिन बहुत से आविष्कार हो रहे हैं, जिनमें से कुछ हम इंसानों के लिए फायदेमंद है, तो कुछ इतने ज्यादा खतरनाक हैं कि वो हमें तबाही का मंजर दिखाने की ताकत रखते हैं। ऐसे ही एक आविष्कार है न्यूक्लियर एनर्जी, जो कहने को तो इस दुनिया की ऊर्जा की जरूरत को पूरा करती है, लेकिन कई बार गड़बड़ी के चलते यह हमारे लिए विध्वंसक साबित हो गई है। तो चलिए जानते हैं इस दुनिया में कुछ ऐसी ही सबसे खतरनाक परमाणु दुर्घटनाओं के बारे में। नंबर 5, विंडस्केल फायर न्यूक्लियर डिजास्टर 1957। 10 अक्टूबर 1957 को हुआ विंडस्केल फायर न्यूक्लियर डिजास्टर यूनाइटेड किंगडम के इतिहास में हुई अब तक की सबसे दर्दनाक परमाणु दुर्घटना है, क्योंकि इससे यूरोप के सैकड़ों लोगों को कैंसर हो गया था। यह तब हुआ था जब विंडस्केल में लगे यूनिट 1 न्यूक्लियर रिएक्टर के कोर में अचानक रिसाव के चलते आग लग गई थी, जिसने प्लूटोनियम लोड्स को प्रज्वलित किया और आसपास के डेयरी फार्म को प्रदूषित कर दिया। शायद ही आपको मालूम हो कि यह आग 3 दिनों तक जलती रही, जिससे चारों तरफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हो गया। इस रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के चलते 33 लोगों को न सिर्फ कैंसर हुआ, बल्कि उनकी मौत भी हो गई। जिसके बाद इस जगह से 240 कैंसर के मामले और निकले, जिन्हें उस आग से जुड़ा हुआ बताया गया। वैसे तो इस जगह के आसपास के इलाके को खाली नहीं कराया गया, पर यहाँ की डेयरी में बिकने वाले दूध को लेकर प्रशासन को चिंता जरूर थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कहीं ये दूध भी इन्फेक्टेड ना हो गया हो, जिसके चलते यहाँ के 500 किलोमीटर के दायरे में मौजूद ग्रामीण इलाकों में दूध को 1 महीने तक पानी में बहाकर नष्ट करना पड़ा। नंबर 4, 3 माइल न्यूक्लियर एक्सीडेंट 1979। दोस्तों, 3 माइल आइलैंड पावर स्टेशन अमेरिका के पेंसिल्वेनिया स्थित हैरिसबर्ग के करीब मौजूद एक न्यूक्लियर स्टेशन था, जिसमें 2 प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स लगे हुए थे। TMI-1 नाम का प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर 1974 में सर्विस में आया था और तभी से यह बेहतरीन काम कर रहा था। इसके बाद यहां पर TMI-2 नाम का एक दूसरा प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर लगाया गया, लेकिन 28 मार्च 1979 के दिन, जब यह अपनी 97% पावर के साथ काम कर रहा था, तब अचानक ही सुबह 4 बजे इसके सेकेंडरी कूलिंग सर्किट में हल्की सी खराबी आ गई, जिसके चलते यहां एक तरफ इसके प्राइमरी कूलेंट का तापमान अचानक से बढ़ने लगा, तो वहीं दूसरी तरफ यह रिएक्टर अपने आप बंद होने लगा। पर क्योंकि इसे बंद होने में 1 सेकंड का समय लगना था, इसलिए इसका एक रिलीफ वाल्व बंद होने में नाकाम हो गया। इस तरह की खराबी आ जाने के कारण इसका कूलेंट पूरी तरह से बह गया, जिसके चलते इसके कोर को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस हादसे के बाद इस एरिया में करीब 2 से 3 दिन तक रेडियो एक्टिव गैस का प्रभाव रहा, पर इससे ना तो किसी को कोई चोट आई और ना ही किसी के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव पड़ा। नंबर 3, किस्थिम न्यूक्लियर डिजास्टर 1957। दोस्तों, इस दुनिया के इतिहास में तीसरी सबसे भीषण परमाणु दुर्घटना रूस के किस्टिम शहर के करीब मौजूद गुप्त माइक प्लांट पर हुई थी। इस गुप्त न्यूक्लियर प्लांट में सोवियत यूनियन द्वारा वेपन ग्रेड प्लूटोनियम प्रोडक्शन में अमेरिका की बराबरी करने के लिए प्रयास किया जा रहा था। 29 सितंबर 1957 की एक शाम रूस की चेल्याबिंस्क डिस्ट्रिक्ट के लोगों को अचानक से आसमान में नीला और फिरोजी रंग दिखाई दिया, जिसे देख पहले तो लोगों को यह लगा कि शायद ये पोलर लाइट्स हैं, लेकिन इस घटना के कुछ दिनों बाद ही जब आर्मी की गतिविधियां उस इलाके में बढ़ी, तब सभी को समझ आ गया कि यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि कुछ और ही है। ऐसा माना जाता है कि इस गुप्त न्यूक्लियर प्लांट के कूलिंग सिस्टम में कोई तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके चलते इसका तापमान लगातार बढ़ता गया और अचानक ही इसमें 70 से 100 TNT के बराबर फोर्स का विस्फोट हुआ। इस विस्फोट से उत्पन्न हुआ न्यूक्लियर फॉलआउट 300 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक पहुंच गया, जिसके बाद इस हादसे के बाद करीब 1 हफ्ते के अंदर ही कुल 10,000 से भी ज्यादा लोगों को इस इलाके से बाहर निकाला गया। लेकिन इतना काफी नहीं था, क्योंकि इस खतरनाक हादसे से हॉट पार्टिकल्स 52,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैल गए थे और इतने एरिया में कम से कम 2,70,000 लोग निवास करते थे, जिसके चलते इस इलाके की कुल आबादी को यहां से पूरी तरह से निकालने में 2 साल से भी ज्यादा का समय लगा। वैसे तो आज तक इस हादसे से हुई मौतों का कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है, पर सोवियत यूनियन के एक प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा किए गए एक अध्ययन में यह पता चला है कि इस हादसे के बाद करीब 32 सालों में कुल 8,015 लोगों की जान गई है।
नंबर 2, फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर 2011। 11 मार्च 2011 के दिन जापान के ग्रेट ईस्ट एरिया में 9.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके चलते इस इलाके में मौजूद समुद्र के अंदर 15 मीटर से भी ऊंची सुनामी लहरें उठने लगी। यह सुनामी इतनी खतरनाक थी कि जैसे ही ये होन्शु से टकराई, तब इसने न सिर्फ वहां मौजूद सारे शहरों और कस्बों को मैप से गायब कर दिया, बल्कि एक ही झटके में कुल 18,000 लोगों की जान ले गई। इसी इलाके के पास जापान का फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट था, और जब इतना भयंकर भूकंप आया, तब इस न्यूक्लियर प्लांट में लगे सिस्टम्स ने इसे डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली सभी न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बंद कर दिया। हालांकि इमरजेंसी डीजल जनरेटर्स तब भी चालू रहे और ये निश्चित करते रहे कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स का कूलेंट इसके कोर्स को ठंडा करता रहे, क्योंकि यह कोर्स रिएक्टर्स के बंद होने से बहुत ही ज्यादा गर्म हो गए थे। लेकिन इसके बाद जब 14 मीटर ऊंची एक सुनामी लहर फुकुशिमा से टकराई, तब इसने पूरे न्यूक्लियर प्लांट को डुबो दिया, जिससे जनरेटर बंद हो गए। हालांकि यहां मौजूद कर्मचारियों ने पावर को दोबारा रिस्टोर करने के लिए काफी कोशिश की, लेकिन कुछ ही दिनों में इस न्यूक्लियर प्लांट में लगे 3 न्यूक्लियर रिएक्टर्स बहुत ज्यादा गर्म होने लगे, जिसके चलते यहां पर न्यूक्लियर मेल्ट डाउन हो गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस हादसे के बाद करीब 1 लाख लोगों को यहां से बाहर निकालना पड़ा, जिस दौरान कम से कम 1000 लोगों की मौत हो गई। खैर, जब बाद में इसकी जांच हुई, तब उसमें यह पता लगाया गया कि इस न्यूक्लियर प्लांट का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज्यादा मजबूत नहीं था कि वो ऐसी प्राकृतिक घटनाओं को झेल सके, और शायद यही कारण था कि इसे दुनिया की दूसरी सबसे खतरनाक परमाणु दुर्घटना साबित हुई। नंबर 1, चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर 1986। दोस्तों, अगर मौत के आंकड़ों और पैसों के नुकसान के आधार पर देखा जाए, तो चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर इस दुनिया की सबसे खतरनाक परमाणु दुर्घटना है। यह दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 के दिन यूक्रेन के चेर्नोबिल पावर प्लांट में हुई थी, जिसके चलते करीब 1.25 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इस हादसे का असर इतना ज्यादा था कि आज तक कोई भी दोबारा से चेर्नोबिल में बसने की हिम्मत नहीं दिखा पाया है, क्योंकि इस हादसे ने यहाँ के सभी जीव जंतुओं को खत्म कर दिया था। 26 अप्रैल के दिन 1:23 के समय इस पावर प्लांट की बिजली अचानक से गुल हो गई, जिसके बाद इस बात की जांच के लिए एक नियमित अभ्यास शुरू किया गया कि क्या बिजली चली जाने से प्लांट का इमरजेंसी वाटर कूलिंग सिस्टम काम करना बंद कर देता है। लेकिन जब वैज्ञानिक इस जांच का अभ्यास कर रहे थे, तब अचानक ही इसके रिएक्टर नंबर 4 में कुछ गड़बड़ी आ गई, जिसके चलते उसकी छत उड़ गई, जिससे रेडियो एक्टिव मलबे का गुबार बाहर आने लगा। ये गड़बड़ हो जाने के 2 से 3 सेकंड बाद इसी जगह पर एक और धमाका हुआ, जिससे रिएक्टर 3 में आग लग गई। खैर, जब तक कर्मचारी आग बुझाने के लिए आ पाते, तब तक ये आग विकराल हो गई थी, जिसके चलते भयंकर रेडिएशन का रिसाव हुआ था। ऐसा माना जाता है कि उस समय रेडिएशन का प्रभाव इतना ज्यादा था कि शुरुआत में जो कर्मचारी इस आग को बुझाने के लिए गए, उनकी तुरंत ही वहां पर मौत हो गई। कई प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं जो लोग आग बुझा रहे थे, उनके मुताबिक उन्हें वहां पर मेटल का स्वाद आ रहा था। खैर, करीब 2 हफ्तों की मशक्कत के बाद इस आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया, पर तब तक ये दुनिया का सबसे खतरनाक परमाणु हादसा बन चुका था, जिसके असर से कई महीनों तक आसपास के रहने वाले कई लोगों की कैंसर से मौत हो गई थी। दोस्तों, कई जानकार मानते हैं कि चेर्नोबिल में हिरोशिमा पर गिरे परमाणु बम से भी करीब 400 गुना ज्यादा रेडिएशन लीक हुई थी, जिसके चलते आज भी कोई इस जगह पर नहीं जाता। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।